नमो नारायण। संपूर्ण राष्ट्र को हृदय से नमो नारायण। गुरुमंत्र विद्यार्थी महाराज यूट्यूब के इस मेरे चैनल पर संपूर्ण राष्ट्र का हृदय से स्वागत, आभार, अभिनंदन और प्रणाम। 18 अप्रैल सन 2018 देवादिदेव शनिदेव धनु राशि में प्रातः 7:16 पर वक्री होंगे। इस दिन बुधवार है, तृतीया तिथि है, कृतिका नक्षत्र है और प्रातः 7:16 पर मेष लगन उदय हो रहा है। मेष लगन में देवादिदेव शनिदेव 7:16 पर धनु राशि में वक्री हो रहे हैं। राष्ट्र का सेवक हूं, राष्ट्र का दास हूं। संपूर्ण जीवन की प्रज्ञा राष्ट्र में जुड़ी रहे, यही प्रभु से प्रार्थना रही हमेशा। लेकिन हूं साधारण सा व्यक्ति, न कोई दावे करना आया हूं, न मेरे विचार लादना है आपके ऊपर। अपने भाव रख रहा हूं कि कहीं आपके काम आ जाऊं, ये मेरा सौभाग्य होगा और मेरी हर गलती पर संपूर्ण राष्ट्र से क्षमा मांगते हुए प्रयास करूंगा कि कम से कम गलती हो। 7:16 पर मेष लगन और लगन में सूर्य, चंद्रमा और शुक्र, मीन राशि में बुध, सप्तम भाव तुला राशि में बृहस्पति, धनु राशि नवम भाव में शनि और मंगल, राहु कर्क राशि में और केतु मकर राशि में। यह है ग्रहों का भ्रमण काल। भ्रमणकालीन ग्रह आपस में क्या योग बना रहे मैं ये बताने जा रहा हूं, क्योंकि वक्री शनि का राष्ट्र पर और 12 राशियों पर क्या प्रभाव रहेगा उससे पहले यह जानना बहुत जरूरी है कि ग्रहों का योगायोग क्या है। वक्री शनि और मंगल वक्री बृहस्पति से त्रिएकादश संबंध है। वक्री शनि मंगल और सूर्य और शुक्र से नवम पंचम योग है और वक्री शनि और मंगल और बुध से चतुर्दशम योग। वक्री शनि मंगल और राहु से षडाष्टक योग भी है। मैं संपूर्ण ग्रह योगायोग देखते हुए मैदिनी ज्योतिष की बात करूं तो 6 सितंबर तक का यह समय राष्ट्र के लिए अमन और चैन और सुख शांति में थोड़ा सा संघर्ष नजर आ रहा है। सांप्रदायिक सद्भाव में कमी आ रही है। राज्यों में सांप्रदायिक शब्द उपद्रव, सीमा पर सुरक्षा को लेकर अनावश्यक परेशानी, बिहार, पूर्वी क्षेत्र, राष्ट्र का पूर्वी क्षेत्र, शांति भंग की प्रबल संभावना ग्रह नक्षत्र संकेत कर रहे हैं। सुरक्षा को लेकर अनावश्यक परेशानियों का सामना भी करना पड़ सकता है। जिस तरह के ग्रह योगायोग है, शासन को पूर्वी क्षेत्र में हर दृष्टिकोण से सावधानी का ध्यान रखना चाहिए, ऐसा ग्रह योगायोग संकेत दे रहे हैं। सरकार को अनावश्यक परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। सांप्रदायिक सद्भाव, क्योंकि राहु और मंगल षडाष्टक संबंध जब बनाते हैं, राहु और बृहस्पति का जब षडाष्टक संबंध बनता है तो धर्म को लेकर अनर्गल बयानबाजी से बचना पड़ता है। सांप्रदायिक सद्भाव की कमी का पूर्ण संकेत नजर आ रहा है और संकेत यह भी नजर आ रहा है कि सीमाओं पर पैनी नजर रखनी पड़ेगी। पूर्वी क्षेत्र में, उत्तरी क्षेत्र में ऐसे ग्रह योगायोग संकेत दे रहे हैं। यदि इन ग्रह योगायोग में राष्ट्र की आर्थिक स्थिति की बात करूं तो बृहस्पति और शनि त्रिएकादश संबंध स्थापित कर रहे हैं और आर्थिक दृष्टिकोण से भारत की स्थिति मजबूत होगी। भारतीय धनकोष में वृद्धि होगी। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भारत की साख बढ़ेगी। आर्थिक रिश्तों पर सुधार होगा। नए आर्थिक संबंध बनेंगे और नए देशों से औद्योगिक संबंध भी बनेंगे। 6 सितंबर तक भगवान शनिदेव वक्री रहेंगे और जुलाई 10 तक बृहस्पति वक्री रहेंगे। ये ग्रह योगायोग उस हिसाब से है। यदि संपूर्ण ग्रह योगायोगों की बात करूं, राजनीतिक दृष्टिकोण को लेकर इस वर्ष का राजा सूर्य है और मंत्री शनि है। संपूर्ण
गृह युगायों की बात करूं तो विपक्ष सत्ता पक्ष पर हावी होने का प्रबल प्रयास करेगा। राजनीतिक उठापटक का संकेत नजर आ रहा है, लेकिन सूर्य बली है, यहां सूर्य बली है। सरकार विपक्ष से दबने में दबाव को महसूस कम करेगी। न्यायपालिका और सत्ता पक्ष में समन्वय रहेगा। महंगाई पर सरकार नियंत्रण करती नजर आएगी। सीधा सीधा संकेत है कि महंगाई पर नियंत्रण रहेगा। तकनीकी शिक्षा की बात करूं, शिक्षा की दृष्टिकोण विश्व में भारत का वर्चस्व बढ़ेगा। इस क्षेत्र में में भारत का अपना अग्रणी स्थान रहेगा। देश विदेश में तरक्की करेगा। अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में तकनीकी शिक्षा का बोलबाला रहेगा और भारत का वर्चस्व बढ़ेगा। ऑटोमोबाइल्स में भी अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में उन्नति के शिखर पर भारत चढ़ता हुआ नजर आएगा। पुनः एक बार याद दिलाना चलूं, सुरक्षा की दृष्टिकोण से संपूर्ण ग्रह युगायोग सावधानी का संकेत दे रहे। हल्की सी चूक हादसे का कारण बन सकती है। और विशेष रूप से उत्तर पूर्व हिस्सा, दिल्ली, गुजरात, दक्षिणी आसाम, पश्चिमी बंगाल, पंजाब, बिहार, ये जो हिस्सा है इसमें थोड़ी सी सावधानी बरतनी चाहिए। राहु और मंगल का षडाष्टक संबंध इस बात का भी संकेत दे रहा है कि अस्वाभाविक घटनाओं का संकेत है। दुर्घटनाएं हैं, आगजनी है, रेल और हवाई दुर्घटनाएं विश्व में नजर आ रही है, आगजनी नजर आ रही है। भूकंप और भूस्खलन का भी संकेत मंगल और राहु जब भी संबंध स्थापित किए नजर आया है। वैसे मार्केट में, अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में रुपया लड़ता हुआ नजर आएगा और अपनी मजबूत स्थिति रहेगा। ये मैदानी ज्योतिष था। पुनः याद दिलाना चाहता हूं, प्रजापिता ब्रह्मा हूं नहीं, अपने विचार आपके सामने रख रहा हूं। हृदय से आपसे निवेदन है कि सेकंड ओपिनियन का अधिकार आपके पास था, आपके पास है और आपके पास रहेगा। संपूर्ण धनुराशि के जातक जातिकाओं को दाती महाराज का नाम बना रहे। मेरे मित्रों, 18 अप्रैल को देवादिदेव शनिदेव धनुराशि में वक्री हो रहे हैं। और जो हलचल थी, चारों ओर हलचल देख रहा हूं, क्योंकि समझ में नहीं आता कि लोग काहे भयभीत है, क्यों भ्रमित है, क्यों भय खाते हैं। भय भ्रम भ्रांति मनुष्य की संपूर्ण दुखों का कारण होता है। मेरे आराध्य देवादिदेव शनिदेव है और मेरा हृदय किया कि मैं आप लोगों के सामने अपने विचार रख दूं। वक्री शनि का आपके जीवन पर क्या प्रभाव रहेगा, क्या सावधानियां और क्या संकेत है और क्या समाधान है, इस विषय को आपके सामने परोसना चाहता हूं। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं कि यह दूसरा चरण है, आपका मध्य चरण है 7.5 का, और धर्म की राशि में कर्म के देवता का प्रवेश है। इतना भयभीत होने की जरूरत नहीं है। मैं उन लोगों के लिए बात नहीं कहता जो अपनी मन की चलाते हैं। हर व्यक्ति यह चाहता कि मैं जो चाह रहा हूं वह हो जाए, तो उनको तो परेशानियां रहेगी भाई। और मन तो अपना के मन मतंग माने नहीं, जब लग दगान खार जैसे विधवा श्री कर बरिया पछताए। मन है भैया, मन के खेल तो बड़े अजीब है। यदि आप अपने कर्मों में सुधार रखा और धर्म की डगर पर चले तो 7.5 का ये दूसरा चरण आपको देगा ही लाभ, सफलता, धन की प्राप्ति, परिवार में सुख शांति। इसलिए कहीं भयभीत होने की जरूरत नहीं। हाँ भाई, जिनके कर्म ठीक नहीं है उन्हें सावधान रहने की जरूरत है। और संपूर्ण ग्रह युगायों की बात करूं, नौकरी की बात करूं, व्यापार की बात करूं, कैरियर की बात करूं, तो लगन से शनि भगवान गोचर कर आत्मबल बढ़ेगा, साहस और पराक्रम में वृद्धि होगी, साहस और प्रयत्न से हर कार्य में सफलता मिलेगी, नए कारोबारी संबंध, बेरोजगारी से पीछा छुड़ेगा, रोजगार के साधन उपलब्ध होंगे और नौकरी में अफसरों का पूर्ण सहयोग रहेगा और राजनीतिक वर्चस्व बढ़ेगा। मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा भाई। आर्थिक धनकोष में बढ़ोतरी होगी, चाहे आप निर्माण कार्य में हो, चाहे मेडिकल की लाइन में हो, चाहे आप
ट्रेडिंग का कोई काम करते हो, चाहे वो कपड़ों का ट्रेडिंग हो, किसी भी सामान ट्रेडिंग कुछ भी करते हैं, उसमें आपको सफलता मिलेगी। हाँ, यदि मेडिकल में मैन्युफैक्चरिंग आप करते हैं तो थोड़ा सा सावधानी अपेक्षित है, सरकार विरोधी कोई कार्य नहीं करें। वे लोग जो व्यापार में है, सरकारी संस्थाओं के साथ खिलवाड़ नहीं करेंगे तो कोई परेशानी, और सरकारी संस्थाओं के साथ उनके नियमों के प्रति खिलवाड़ किया तो नौकरी और व्यापार में विघ्न और बाधाएं थोड़ी सी नजर जरूर आ रही है। गोचर ये संकेत जरूर दे रहा है कि चाहे इनकम टैक्स हो, चाहे ईडी हो, या चाहे फिर यदि आप आयात निर्यात का कार्य करते हो तो बहुत सावधानी रहना पड़ेगा सरकारी संस्थाओं से। सरकारी संस्थाओं की वजह से आर्थिक परेशानी का संकेत नजर, लेकिन कब आएगा? जब आप उनकी नियमों की अवहेलना करोगे, इस बात का ध्यान रखना। बाकी धनराशि वालों, व्यवसाय और कैरियर के दृष्टिकोण से समय ठीक है। नमन। और बात करते हैं पारिवारिक दृष्टिकोण की। पारिवारिक दृष्टिकोण से धनराशि वालों के लिए यह समय थोड़ा सा मध्यम है। गोचरीय संकेत दे रहा है कि परिवार के साथ बैठना होगा, परिवार की सुननी होगी, परिवार के सुविधाओं पर थोड़ा सा ध्यान देना होगा। आप परिवार की बात सुनते हैं, परिवार की सुविधाओं के ध्यान है, या फिर परिवार के साथ बैठते हैं तो मुझे कहीं कोई परेशानी नजर नहीं आ रही। हाँ, यदि देखिए वैचारिक मतभेद संभव है, लेकिन मनभेद नहीं होना चाहिए, और मनभेद नहीं है तो फिर कहीं कोई परेशानी नहीं है। संवाद परिवार के साथ होता रहा तो 18 अप्रैल से लेकर 6 सितंबर तक मैं कह सकता हूं कहीं कोई परेशानी। हाँ, संवाद में कमी आई तो थोड़ा सा मन विचलित हो सकता है, फिर पारिवारिक तालमेल में नुकसान हो सकता है, या फिर दाम्पत्य सुख में कमी आ सकती है। पारिवारिक दृष्टिकोण से धनराशि वाले से इतना जरूर कहूंगा कि संतान पक्ष पर थोड़ा सा सचेत रहना बहुत जरूरी, बाकी कहीं कोई परेशानी नहीं है। नमन आ रहे, नमन। अब बात करते हैं युवाओं के लिए कैसा रहेगा ये समय। मैं युवाओं से कहना चाहूंगा कि धनराशि में लगन भाव से शनि गोचर कर रहे हैं। आपका जो साहस है ना वो देखते ही बनेगा। परिश्रम के अनुकूल सफलता मिलेगी। धैर्य और संयम से काम लिया तो कैरियर, नौकरी या फिर कोई भी कार्य में आपको असफलता हाथ नहीं लगेगी। हर दृष्टिकोण से 18 अप्रैल से 6 सितंबर के बीच का समय ठीक। हाँ, एक बहुत जरूरी बात है, यदि युवा वर्ग बुजुर्गों की बात नहीं मानेंगे तो वैवाहिक कार्यों में रुकावट की संभावना है और व्यापार में भी थोड़ा सा तकलीफ आ सकती है। लेकिन यदि आप नौकरी में है तो सफलता आपका दामन चूमेगी, कहीं परेशानी वाली बात नहीं है। नमूना बात करते हैं विद्यार्थियों के लिए। विद्यार्थियों के लिए सफलता प्राप्त करने कड़ी मेहनत की आवश्यकता है। आने वाला समय विद्या दिन में थोड़ा सा परिश्रम का संकेत है। आपको परिश्रम करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, नहीं तो परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। यदि आपने मेहनत नहीं की है तो मनोनुकूल शिक्षण संस्थान मिलने की संभावना कम ही है। भाई इस बात का ध्यान, आप चाहते हैं कि मनोनुकूल शिक्षण संस्थान में आपका एडमिशन हो तो परिश्रम के अनुसार ही मिलेगा, इसलिए परिश्रम पर ध्यान देना। नमूना बात करते हैं स्वास्थ्य को लेकर। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से समय थोड़ा सा उतार चढ़ाव का संकेत दे रहा है। संभव है इस समय जिस तरह के घरे योगायोग है, कोई पुराना रोग दोबारा परेशान कर सकता है। स्वास्थ्य संबंधी कोई ना कोई परेशानी बनी रहने की नजर आ रही है। स्वास्थ्य को लेकर थोड़ी सी सावधानी बने। धनराशि वालों, यात्राओं की बात कर रहा था। हम लोग संसार में हैं, हर रोज हम यात्राएं आसपास की तो करते। यहाँ नजदीक की यात्राओं की बात, लंबी यात्रा है, कारोबारी यात्रा है, आर्थिक यात्रा है, या फिर देश विदेश से घूमने या कोई पर्यटन स्थान की यात्राओं की बात करूं तो समय जिस तरह का है 18 अप्रैल से 6 सितंबर के बीच में लंबी यात्राएं स्वयं वाहन चलाकर नहीं जाए, और जहां तक हो सके लंबी कारोबारी यात्राएं बचना बहुत जरूरी है, क्योंकि यात्राएं आर्थिक और मानसिक परेशानी का संकेत दे रही है। लेकिन आसपास की यात्राओं में कहीं कोई तकलीफ नहीं है, आप घूमने फिरने आसपास जा सकते हैं। बस ये ध्यान रखना भाई कि यात्राओं में किसी पर अंधाविश्वास नहीं करना, इस बात का ध्यान रखना। न माना रहे। धनुराशि पर वक्री शनि का प्रभाव मैंने आपके साथ, अब मैं सावधानी की बात कर रहा हूं।
धनराशि वालों 18 अप्रैल से 6 सितंबर के बीच में अनावश्यक वाद विवादों में न पड़े और क्रोध पर नियंत्रण रखें, क्रोध नहीं करें। दुर्घटना की संभावना है भाई, इस बात का भी ध्यान रखें। तथाकथित मित्रों से विशेष सावधान रहे। तथाकथित मित्रों से वजह से मान सम्मान में कमी आ सकती है, धोखाधड़ी की संभावना है, इसको देख लेना, न बना रहे। अब बात करते हैं समाधान की कि 18 अप्रैल से 6 सितंबर के बीच में क्या समाधान करें, क्या उपाय करें, क्या अच्छा रहेगा। प्रत्येक शनिवार प्रातःकाल नित्य कर्मों स्नान उपरांत 1.25 किलो या श्रद्धानुसार तेल लाल लुंगी पहनकर पानी में भीगकर भगवान शनिदेव का अभिषेक करिए। शनिदेव के श्री चरणों में सरसों का तेल का दीपक जलाए। जहां प्राकट शिला हो वहां पर सरसों का तेल का दीपक जलाए। वहां शांत बैठकर 1 माला 2 माला 3 माला ओम ह्रीम सूर्य पुत्राय क्लीं कृष्णाय नमः इस मंत्र की जाप करी, जीवन खुशियों से भरा रहेगा। 18 अप्रैल से 6 सितंबर के बीच में किसी भी धार्मिक स्थान पर पीपल का पेड़ लगाना और उसकी रक्षा करना, उसकी सेवा करना आपके लिए बड़ा लाभकारी रहेगा। आपके कैरियर और कारोबार में कोई परेशानी आ रही या कानूनी कोई मसले हैं तो श्रद्धानुसार उड़द के आटे की शनिवार को गोलियां बनाई, शुद्ध पात्र में रख दीजिए, सरसों का तेल का दीपक जलाई। ओम शम शनिश्चराय नमः इस मंत्र का श्रद्धानुसार माला जाप करी, अपने ऊपर से 7 बार उसारिए और ये गोलियां मछलियों को डाल दीजिएगा। सारे कष्ट मिटेंगे, सारी परेशानियों का निवारण होगा। और 18 अप्रैल से लेकर 6 सितंबर के बीच में हर जगह आपको सफलता मिले। तो हर रोज नित्य कर्म स्नानोपरांत ब्रह्म मुहूर्त में सरसों का तेल का दीपक जलाए। सूर्य पुत्रो दिग्देही विशालाक्षा सुप्रिया मंदाचार प्रश्नात्मा पीड़ा हरतम में शनि इस मंत्र की 7 माला जाप करें और तत्पश्चात उगते सूर्य को जल अर्पित करें और किसी के गरीब को भोजन करवा देते हैं तो जीवन में सदा खुशियां रहेंगी और परेशानियों से मुक्ति मिलेगी। नमो नारायण। 18 अप्रैल को देवादिदेव शनिदेव धनु राशि में लगन भाव से वक्री होने और लगन भाव से वक्री शनि गोचर में भ्रमण करते हुए धनु राशि पर क्या प्रभाव रहेगा, क्या उसका संकेत दिया, क्या है सावधानियां मैंने वो बताई और क्या है समाधान, इस विषय पर आपसे चर्चा करें। मेरा निवेदन कि मैं खाली प्रयास करता हूं, न मुझे डराना आता है, न मुझे वाद विवाद आता, न मैं तर्क करता हूं और प्रजापिता ब्रह्मा मैं हूं नहीं। मेरा एक प्रयास है कि मैं आपको कहीं सहयोग करूं, मानो न मानो आपकी मर्जी। सेकंड ओपिनियन का अधिकार आपका था, आपका है और आपका ही रहेगा। हाँ, जाते जाते ये जरूर कहूंगा कि अद्भुत तीर्थ क्षेत्र है देवादिदेव शनिदेव का श्री शनिधाम शनि तीर्थ क्षेत्र असोला फतेहपुर बेरी में आपका स्वागत है। पधारी श्री शनिधाम शनि तीर्थ क्षेत्र असोला फतेहपुर बेरी में करिए शनि भगवान के दर्शन पूजन तेलाभिषेक, संपूर्ण कष्टों से छुटकारा मिलेगा और जीवन खुशियों से भरा रहेगा। अद्भुत है, खाली दर्शन कर लोगे तो पीड़ाओं से मुक्ति मिलेगी। गुरुमंत्र विद्यार्थी महाराज हृदय के भावों का चैनल है, इसे आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल की घंटी जरूर बजाएं कि आपको मेरा नया वीडियो मिल जाता है। और पुनः जाते जाते एक छोटी सी बात, क्योंकि धनु राशि वालों को 7.5 से भयभीत किया जा रहा है और किसी ने भी आपको कहा कि 7.5 की वजह से आपको कारोबार में बहुत परेशानी आ रही, आपके कैरियर में उठापटक है, ये उपाय आपके रामबाण रहेगा, इसको कर लेना मेरे भाई। मिट्टी का पात्र लीजिए, श्रद्धानुसार उसमें तेल डाल दीजिए, सरसों का तेल, हाथ में लौंग लीजिए, शनि भगवान का ध्यान करते हुए ओम ह्रीम सूर्य पुत्राय क्लीं कृष्णाय नमः 108 बार, हाथ में लौंग 108 बार जाप करिए। ओम ह्रीम सूर्य पुत्राय क्लीं कृष्णाय नमः, ओम ह्रीम सूर्य पुत्राय क्लीं कृष्णाय नमः, ओम ह्रीम सूर्य पुत्राय क्लीं कृष्णाय नमः 108 बार जाप करके इस लौंग को अपने ऊपर से 7 बार उतार कर तेल में डाल दीजिए। पुनः सरसों का तेल का दीपक जलाई और वहीं बैठकर ओम प्राम प्रीम प्राम शनिश्चराय नमः इस मंत्र का 108 बार जाप करिए। पात्र को अपने ऊपर से 7 बार उसारिए और ये तेल किसी गरीब निधन विधवा स्त्री को दान में दे देना। सारे कष्ट मिटेंगे और परेशानी से मुक्ति मिलेगी। ये अद्भुत है जो कभी खाली नहीं गया है। नमो नारायण, नमो नारायण, नमो नारायण।